ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 50 सालों में भी सोल्व नहीं हुआ। वो कॉन्फ्लिक्ट जो एक छोटा सा देश, थोड़ी सी पॉपुलेशन के साथ अरब देश से लड़ रहा था, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन जैसे देश थे। हमास के रॉकेट हमलों से इजराइल के कई शहर तो चलिए इन हिस्ट्री के पन्नों को दोबारा देखते हैं और पता करते हैं इजराइल और फ़लस्तीन का असली सच। इसकी स्टार्टिंग होती है 1882 से 1903 के बीच, जब 35,000 ज्यूज फ़लस्तीन आते हैं, और उसके बाद 40,000 ज्यूज 1904 से 1914 के बीच में आते हैं। इससे पहले ये समूह बना के रहते थे, जैसे कुछ लोग यूरोप में, कुछ लोग यूएसए में, ऐसे ही ये जगह जगह बटे थे और इन पे खुद का देश भी नहीं था। 1941 से 1945 के बीच जब हिटलर की नाजिस पार्टी के द्वारा एंटी सेमिटिज्म फैलाया, यानी जो हमारे बीच में है वही हमारे दुश्मन है, ये बात हिटलर ने जूस को टारगेट करके कही थी। 1918 से लेकर मिडल 90s तक एक जेनोसाइड देखा गया, जूस का जेनोसाइड। जब जूस यूरोप में रहते थे तो वो वहाँ के लोगों से ज़्यादा अमीर, होशियार और विकसित थे। जब हिटलर सत्ता में आया तो जूस की आइडियोलॉजी जर्मन की आइडियोलॉजी से बहुत अलग थी। तो हिटलर ने एक ऐलान चलाया, हमारे देश में जो मेजॉरिटी में है वो इस देश के दुश्मन हैं। 1941 के स्टार्टिंग में यूरोप में 90 लाख जूस रहते थे, जिनमें से 60 लाख जूस केवल 4 साल में मार दिए थे। उसके बाद ही लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे, जिनमें से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक थे। 29 नवंबर 1947 में जब ब्रिटिश रूल करती थी, तब उन्होंने पार्टीशन करने का फैसला किया, जिसमें इजराइल को ज्यूइश कंट्री में और फ़लस्तीन को मुस्लिम कंट्री में। पर फ़लस्तीन और अरब देश बाउंड्री शेयर करने को एग्री नहीं हुए, जिसके कारण 1948 में बाउंड्री को लेकर एक लड़ाई हुई, जिसको हम द अरब एंड इजरायली वॉर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक जैसे नेशंस ने इजराइल पर एक साथ हमला किया और इजराइल ने सारे अरब देशों को पहली बार हराया। अभी तक 1948 की वॉर के जख्म भरे नहीं थे। फिर 29 अक्टूबर 1956 में इजराइल आर्म फोर्स के साथ इजिप्ट के सुएज कनाल पर फ्रांस एंड ब्रिटिश के साथ कब्जा करने पहुंच गई, क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमल अब्दुल नासिर ने सुएज कनाल को नेशनलाइज करने का फैसला कर लिया था। जबकि 29 अक्टूबर 1888 से 1987 तक 99 साल का एग्रीमेंट हुआ था, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने पहले ही विड्रॉ कर लिया था। 5 जून से 10 जून के बीच एक 6 दिन की वॉर चलती है, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन नो फर्स्ट फायर शूट करने की सलाह देती है। पर इजराइल अपनी एयरफोर्स के साथ ऑपरेशन फोकस लॉन्च कर देता है, जिसमें वो इजिप्ट की एयरफोर्स को टारगेट करता है। इजिप्ट की एयरफोर्स को ख़त्म करने के बाद वो सीरिया, इराक और जॉर्डन की एयरफोर्स को भी ख़त्म कर देता है। इजिप्ट के सैनिन पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप पर, जिसमें जॉर्डन के ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम और वेस्ट बैंक पर, और सीरिया के गोलन हाइट पर पूरा कब्जा कर लेता है। इस वॉर में 20,000 अरब्स मारे जाते हैं और 800 इजरायली। इसके बाद 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 में फिर एक बार लड़ाई होती है, पर इसके बाद पीस एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता है, जिसमें 1982 में इजिप्ट की टेरिटरी सैनिन पेनिनसुला लौटा दी और 1994 में गाजा स्ट्रिप फ़लस्तीन को एरिया अंडर सी के कंट्रोल में रखा। रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं इजराइल की तरफ मॉर्निंग में 7 अक्टूबर 2023 में, जिसमें 1400 इजरायली की मौत होती है और 260 लोग म्यूज़िक फेस्टिवल में मारे जाते हैं। और ये यहीं ख़त्म नहीं होता, गाजा स्ट्रिप में अनाम सिविलियन, सोल्डियर और इवन बच्चों को होस्टेज बनाया जाता है हमास फोर्स के द्वारा। ये अटैक जूस के फेस्टिवल सुक्कोत एंड सिमचत टोरा वाले दिन हुआ।
इसने इजराइल को चौंका के रख दिया है। ये एक अनएक्सपेक्टेड हमला था जिसमें प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी गैदरिंग की आईडीएफ के साथ और ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन लॉन्च किया। इजराइल फोर्स ने हमला करने से पहले लोकल रेजिडेंट्स को वो जगह छोड़ने को कहा। इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर में इजराइल के फोदा एक्टर्स और एक्स प्राइम मिनिस्टर इहूद ओलमर्ट ने भी वॉर ज्वाइन कर ली। हमास के द्वारा हमला होने के बाद ही इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने 80% तक पावर सप्लाई कट कर दी और फूड और वाटर सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी, जो इजराइल के एरिया की तरफ से गाजा स्ट्रिप की तरफ जा रही थी। जो हमास कर रहा है उसकी चीज़ें आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। हमास पैलेस्टीन के आम नागरिकों के ऊपर रखकर हथियार चला रहा है और वहीं कुछ लोग हैं जो स्टिल हमास को एक फ्रीडम फाइटर समझते हैं। अभी हमास ने हॉस्पिटल से एक रॉकेट लॉन्च किया और इजरायली आर्मी ने उसी हॉस्पिटल पे अपना रॉकेट भेजा, जिससे पैलेस्टीन के आम नागरिकों की भी मौत हुई। अब हमास को अपनी हार दिख रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, बट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अपनी आर्मी भेज दी है और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। अब हमास के पास केवल सरेंडर करने का ही ऑप्शन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।